नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत सा ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा, जैसा कि आपने सुना है। ध्यान की शक्ति यानी कि ध्यान की शक्ति हमें कब प्राप्त होती है? संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो उस शक्ति का ही प्रमाण है, और वह शक्ति है आपकी मन की शक्ति। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप में मन के अपने अधीन को कर लेते हैं तो शक्ति को भोग विलास, वासना में जो खर्च हो रहे थे वो ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते, इसकी दिशा बदल सकते हैं। यह सब चीज़ आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है, इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। उससे सारी वो चीज़ मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज़्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेज़ी से अपने लक्ष्य की प्रति बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति हर रोज करते हैं तो वह चीज़ भी शामिल होने लगती है जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोच पाते। वह इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीज़ें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज़ों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं, तब हमें अपने लक्ष्य के पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रखकर काम करना चाहिए। हमेशा स्वयं पर प्रेरित होते रहे। और आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में आया ही नहीं था। यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड का परम शक्ति से आता है, जिससे आप अनंत से अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नमो को जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं वह इस ब्रह्मांडी मन से ही आता है। आपको इसको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार में कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पहले इसके पीछे पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वह दो बार होते हैं। वह चीज़ एक बार हमारे मन में घटित होती है और एक बार हमारे जीवन में। इस दुनिया में कल्पना ही सच हो जाती है और मांगो जो वही मिल जाता है। इसलिए हम इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हम एक कल्पना चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई गलती या अनजाने में हमारे अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि इस तरफ बढ़ना है। हम जब अपने शरीर की पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा मन जो होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण कोई या डर या चिंता समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच सकते कि यह संभव है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारी से गुजरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो विज्ञापित होते हैं। किसी भी जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियर तरीके से याद रख पाएँ, इसलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। जो आवाज़ वीडियो के मिश्रण से हम अपना प्रभाव छोड़ते हैं, विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने के बजाय दोनों के मिश्रित का प्रभाव पर पड़ता है। हादसा में कल्पना की शक्ति का जादू कैसे काम करता है।
हर रोज हजारों की मात्रा में कानों से और आंखों से दिमाग तक पहुंचती है। इन सभी का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आज के बाजार इख्तियार यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसे हम जरूर न होते हुए भी खरीद लेते हैं। सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से हमारे मन को पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज़्यादातर चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सकें। इन सब की वजह एक बाजार सफल बनाता है क्योंकि वह कल्पना की शक्ति का काम करने का तरीका होता है और अच्छी पकड़ बनाता है। दीपा जो कि इसमें जर्नलाइजेशन या मैजिक या हमारे सभी मस्तिष्क में अंदर चलने वाले सीरीज की घटनाओं का प्रमाण है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतार लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते में शामिल हो। इसके बाद जब हम गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं तो दुकानें किस चीज़ की और क्या क्या है वहाँ है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाती है। यह सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है जब भी हम किसी नई जानकारी के रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वह कल्पना शक्ति के साथ साथ व्यवस्थित भी हो जाती है। हर जानकारी को हम कल्पना या सोच के माध्यम से मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हम उस जानकारी की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क में जानकारी कल्पना के माध्यम से उभरती है, न कि शब्दों के जरिए। यही कहलाता है कल्पना की शक्ति का जादू। अगर हम अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अपनी कल्पना के अनुसार परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए हो ही ना जो आपको कल्पना की जरूरत होती है। कल्पना के बिना किसी भी व्यक्ति का समझ केवल तथ्य तक ही सीमित होती है। अगर वे अस्तित्व की विशालता संभाव्य को जादू से चूक जाते हैं। जो कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी नई दुनिया का अनुभव कराता है और संभव भी कराती है। हमारी इस उपस्थितियों को या स्थितियों को दृष्टिकोण को देखने की क्षमता देता है जो कि हमें किसी भी समस्या और रचनात्मक समाधान खोजने को मदद करता है। हम दिन भर अलग अलग जानकारी के लिए गुजरते हैं और जानकारी के लिए हमें इमोशन फीलिंग होती है। हम शब्दों को अच्छा से रिएक्ट नहीं कर सकते जो फोटो और पिक्चर पे जितना करते हैं। यही वजह है कि बाजार में या दिन भर हम जहाँ भी जाएं, हमारे आसपास के उत्पाद और जानकारियों को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे इमोशन को फोटो के प्रति समझना ताकि वह हमारी जरूरत को पैदा कर सके और समझ भी सके, उसके अनुसार मार्केट में उत्पाद को बेच सके। कल्पना शक्ति का जादू फोटो और शब्दों का मिश्रण है जिसमें हमारे दिन भर की दिनचर्या को सोचने और रहने के तरीकों में और ज़्यादा विस्तार भी कर सके। यह सब हमारे अवचेतन मन को ही सोचने की प्रक्रिया को लेकर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। आपने कई जगह देखा होगा कि हम कुछ फोटो को सिर्फ देखकर उसके उद्देश्य को समझ जाते हैं, यहाँ तक कि शब्दों की कमी भी होती है जिससे कि कोई भी उसके बारे में जानकारी समझ नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसमें हमारा ध्यान खींचने वाले को कुछ ऐसे फोटो होते हैं जो जल्दी ही समझ आने वाले होते हैं और चेतन जो हमारे मन और दृश्य को बदलने का काम करता है और इस माध्यम से साबित भी होता है। जो हम पढ़ते हैं वह एक दृश्य के रूप में हमारे मस्तिष्क को छपता रहता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो एक प्रयोग के अनुसार क्लास में बच्चों की किताब पढ़ाने लैब में प्रोजेक्टर की मदद से वही किताब को समझाई गई। एग्जाम में उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने क्लास के साथ साथ प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की। फर्क सिर्फ इतना था कि प्रोजेक्टर पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। जब बच्चों को प्रोजेक्ट पर पढ़ाया गया तो दिमाग में छवि बनती है। उसके मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा हिस्सा उसके दौरान पढ़ने और प्रोजेक्टर पर दिखाए जाने वाले दृश्य को व्यवस्थित, जबकि क्लास में संभव नहीं था। और कल्पना शक्ति का यही जादू काम कर गया। बच्चों का रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया।
अगर आप जीवन में किसी भी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य रिश्ते या नातों या पैसों या मामले के सफल नहीं है, तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में अनजाने में उन सभी चीज़ों के प्रति नकारात्मक कल्पना कर चुके हैं। जैसे कि किसी ने नकारात्मक देखा है या सुना है और उसकी छाप उसके मन में पड़ गई। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने का निश्चय किया है तो आप उसे पूरा करने के लिए कल्पना की मदद ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारी कल्पना की शक्ति को दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इमेजिनेशन हमारे अवचेतन मन को काफ़ी प्रभाव डालती है। जब आप पर निर्भर यह करता है कि कर परेशान या होना या फिर समस्याओं से बाहर निकलना। दोस्तों, अवचेतन मन या मस्तिष्क को कल्पना शक्ति के जादू आपको यह सिर्फ समझने की कोशिश है किस तरह के इमेजिनेशन के द्वारा खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। इसका प्रभाव गहरा होता है बहुत। इसलिए अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में बहुत सी मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की प्रक्रिया की तरह ही होती है। इसी भी संगीत की मदद से भी किया जाता है और संगीत भी कर सकते हैं। आपको जैसे आरामदायक लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब आप आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करके फिर अपनी सांसों को ध्यान केंद्रित करें, फिर अपने हृदय को धड़कने से सुने। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर लगाएं और स्थिति को देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु को मिल चुकी है। उससे एक कदम पीछे की ओर जाएं और देखें कि क्या आपको इस इच्छित वस्तु मिल गई। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो या कोई आपकी तारीफ कर रहा हो जो आपकी कल्पना और भावनाओं की होनी चाहिए। जैसे कि आप वहाँ की महसूस कर रहे हैं। आपको जब तक ना दिख जाए तब तक ध्यान कीजिए। फिर आपको जब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो अपनी आंखों को खोल सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरी तरह कर लीजिए और देखिए किसी भी चीज़ तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार कल्पना की ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग करके जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। इंसान की कल्पना शक्ति बहुत ही होती है, वो अपने जीवन में बहुत ही कामयाबी पा सकता है। अगर आप हमारे जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग करके पा सकते हैं। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वह किसी भी हद को पार कर जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई हद नहीं होती। अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे मन में कोई भी युक्तियाँ नहीं हो तो हम कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी कल्पना को देख सकते हैं कि वह चीज़ मिल रही है। कल्पना शक्ति का ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज़ के आकार लेने से पहले हमारी कल्पना ही होती है। अगर कोई भी पहले कल्पना को करने की हिम्मत नहीं करता या दिखाता, कोई भी चीज़ कैसे मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ से पहले कल्पना करें तो वह चीज़ अवश्य ही मिल जाती है। तो फिर अपने मन में उसको रखकर पूरे विश्वास के साथ जुड़ जाए। वह चीज़ कुछ ही वक्त तक कल्पना उतार कर सच में ही बदल जाएगी। कल्पना करना मुश्किल का काम नहीं है। आप चाहे तो अपने आँखें बंद करके सभी चीज़ों को अपने मन में देखने की कोशिश करें। फिर आपको कोशिश करें। धन्यवाद प्रिय मित्रों, आपकी मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए।